रिजल्ट गुरु आमिर सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। देखिए मैं ये लैंग्वेज विषय और सामान्य अध्ययन लेके आया हूँ। लैंग्वेज विषय के अंतर्गत इंग्लिश, हिंदी लेकर के आया हूँ और साथ ही साथ आपका ये इसमें सामान्य अध्ययन भी बताऊंगा। ये 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th, 11, 12 सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ये आपका बीपीएससी से जो परीक्षा होने वाली है शिक्षकों के लिए, उसके लिए ये महत्वपूर्ण है। वो टीआरई 3 हो या टीआरई 4 हो या टीआरई 5 हो, सभी में ये आपको कारगर सिद्ध होने वाला है। इसलिए इसको पूरा देखेंगे वीडियो को। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। आइए शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अप्रोप्रिएट इसमें से खोजना है। अ प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट, जहाँ पे पिग्स रहता है यानी सुअर जहाँ पे रहता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको एस्टे कहते हैं। केनल कहते हैं जहाँ कुत्ता रहता है, स्टेबल कहते हैं जहाँ घोड़ा रहता है। आइए आगे देखते हैं। कह रहा है कि फॉर्म अ वर्ड बाई एडिंग वंस आंस एज सफिक्स। सफिक्स और प्रीफिक्स होता है। प्रीफिक्स जो पहले लगता है, सफिक्स जो बाद में लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सेप्ट। आपका आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए क्वेश्चन 3 नंबर। द मदर ऑफ ग्रैंड फादर इज, यानी ग्रैंड फादर के माँ को क्या कहते हैं। ग्रैंड फादर के माँ को क्या कहते हैं, यानी दादाजी के माँ को क्या कहते हैं, तो कहते हैं ग्रेट ग्रैंड मदर। अगला क्वेश्चन देखिए करा कि फाइंड आउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड ईयरली इन द सेंटेंस गिवन बिलो। द अर्ली बर्ड कैचेज द वर्म, तो अर्ली किस में आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा एडजेक्टिव में। क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव, यानी उसके विशेषता बता रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम अ न्यू वर्ड बाई एडिंग सफिक्स आइंस, तो इसका हो जाएगा आपका एक्सेप्टेंस। क्या हो जाएगा इसका, एक्सेप्टेंस। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशनर। ही इज सिटिंग, प्रीपोजिशन है ही इज सिटिंग डैश अ ट्री, तो अंडर अ ट्री हो जाएगा आपका, सी का सी हो जाएगा, अंडर ट्री। अगला क्वेश्चन देखिए फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। गिवन ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आपको स्पेलिंग सही वाला बताना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, एम्बैरेसमेंट। अगला देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, 8 लास्ट है इंग्लिश का। यू नीड टू डैश द सेमिनार, यू नीड द सेमिनार, तो इसका हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन सी, अटेंड। अगला क्वेश्चन देखिए वाक्य प्लस मय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो वांग्मय हो जाता है, ऑप्शन हो जाएगा सी। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए अस्त्रीकरण का विलोम शब्द क्या होगा, अस्त्रीकरण का, तो ये हो जाएगा निरस्त्रीकरण हो जाना चाहिए। 10 का हो जाएगा ए, निरस्त्रीकरण, ए हो जाएगा 10 का। 11 का देखिए अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं, इस वाक्य में अच्छे किस प्रकार का विशेषण है, इस किस प्रकार का विशेषण है, तो ये है आपका गुणवाचक विशेषण। अगला देखिए गुण की बात कर रहा था। मूर्धन्य अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि अध्यापिका नृत्य सिखाएंगी इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका सामान्य भविष्य। अगला है कि मथुरा किस राज्य में है, यह किस प्रकार का वाक्य है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 14 का ऑप्शन बी, प्रश्नवाचक वाक्य, जो प्रश्न कर रहा है। अगला देखिए इनमें से कौन सा शब्द हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो हनुमान का पर्यायवाची आग्नेय नहीं है, बाकी महावीर, हरीश ये सब हनुमान का पर्यायवाची। अत्युक्ति शब्द में कौन सा ऑप्शन है, तो अति हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी, 16 का बी। अगला देखिए 17 नंबर। कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, तो ये है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण की बात कर रहा है, क्वांटिटी की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, राष्ट्रीय, तो ये शब्द हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अल्प का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो अल्प का हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, अल्प का अधिक होना चाहिए, तो इसमें नहीं है। अर्श पर होना मुहावरे का अर्थ क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। अर्श पे होना अपने को बहुत बड़ा समझना। अर्श माने ऊपर आसमान, फर्श मतलब नीचे जमीन। अगला क्वेश्चन है कि जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो यहाँ पे अलंकार हो जाता है चेकानुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन है हे राम मेरी रक्षा करो, इस वाक्य में कौन सा कारक है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो इस हो जाएगा संबोधन कारक। हे वो अरे संबोधन में आता है। जो न जाना गया हो उसे क्या कहते हैं, जो न जाना गया हो, अज्ञात, जानेंगे ही नहीं तो अज्ञात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। क्रियापद के उस अंश को धातु कहते हैं जो क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है। अगला है जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, इसका हो जाएगा आपका जीत जोड़ इंद्रिय। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर से, यहाँ से आपका अपठित गद्यांश है, मुझे लगता है कि इसको छोड़ देने में ही भलाई है। 26 से 30 तक। आइए 31 से देखते हैं। अपठित गद्यांश की कोई खास जरूरत नहीं है। 31 का देखिए यहाँ पे मैथ से शुरू होता है, तो मैथ आपको यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री दिया है। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, tan 60 का वैल्यू होता है √3। उसी तरह से cos 30 का मान रख करके जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका
√3 प्लस सॉरी 8/3। उसके अंदर एक वस्तु को 20% और 25% की क्रमिक छूट के बाद 288 में बेचा जाता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, उस पर कितना अंकित मूल्य है, तो इसमें से कोई भी आंसर इसका नहीं आता है। जब बनाएंगे तो इसका आंसर कुछ और ही आएगा। आइए 33 नंबर देखते हैं। यदि a अनुपात b इक्वल टू 5:7 है तो 5a-3b तो 4a-2b बराबर क्या होगा। तो देखिए a का 5 मान है, b का 7 मान है, तो जहाँ a है वहाँ पे 5 रख देंगे और जहाँ पे b है वहाँ पर 7 रख देंगे। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर इनमें से एक से अधिक आ सकता है। इनमें से एक से अधिक आंसर आपका आ जाएगा जब बनाएंगे। तो 2:3 भी आ सकता है, 3:2 भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी द्विघात समीकरण के मूल -3 तथा 5 है तो समीकरण ज्ञात करें। देखिए इसका एक फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये बराबर 0। तो यहाँ पे मूल दिया हुआ है तो जहाँ अल्फा है वहाँ पहला वाला वैल्यू रख देंगे और जहाँ पे बीटा है वहाँ पे दूसरा वाला वैल्यू रख करके सॉल्व करेंगे। अल्फा की जगह पर -3, बीटा की जगह पर 5 जब रखेंगे इसको बनाएंगे तो ऑप्शन आ जाएगा आपका x² माइनस 2x माइनस 15, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 544 सेंटीमीटर तथा प्रत्येक बराबर भुजा आधार का 5/6 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 13,872। आप इसको बनाने की कोशिश करेंगे कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखिए यहाँ पर है कि त्रिभुज एबीसी में बीई आपका दिया हुआ है। बीई और सीएफ माध्यिका एक दूसरे को समकोण पर काटती है। यदि एबी 20 सेंटीमीटर और एसी 15 सेंटीमीटर है तो बीसी की लंबाई ज्ञात करनी है आपको। तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये उसको आप बना करके चेक कर लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये देखिए कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 30% बढ़ी और अगले वर्ष में 15% कम हुई। यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 है तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी थी, ये आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10,000। आंसर हो जाएगा 10,000। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है ये 38 नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसके जन्मदिन 11 नवंबर के अवसर पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इसको ध्यान देंगे क्या कह रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है ये शिक्षक दिवस नहीं है, शिक्षा दिवस है। तो ये मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ किया गया था, तो ये इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। चंपारण, सारण ये सब भी ये आता है, तो इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला है कि बागमती नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है। बागमती नदी जो है वो गंगा नदी में कहाँ मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मुंगेर के उत्तर में, मुंगेर के उत्तर में। अगला देखिए 10 जनवरी 2023 को घोषित गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करनी है आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है 42 नंबर क्वेश्चन देखिए 42 आपका 42 कह रहा है कि 30 सितंबर 2023 को मोहम्मद मोइजू किस देश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, मालदीव के। मोहम्मद मोइजू कहाँ के हैं, मालदीव के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। अगला है कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का नाम क्या है। ट्यूलिप गार्डन का नाम क्या है, तो इसका ही उसमें से कोई नहीं। आंसर देखिए अगला 44 का राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा 16 मार्च को। अगला क्वेश्चन देखिए कि आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन Z=14 को डैश और डैश के बीच में रखा गया है, यानी Z=14 को किस किस के बीच में रखा गया है ये बताना है, तो AI और P के बीच में रखा गया है। अगला क्वेश्चन कि समुद्र के जल में छिपी वस्तु का पता लगाने में प्राश्रय तरंगों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि प्राश्रय में तरंगे उच्च आवृत्ति की होती है, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए 47 किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए व्यक्ति की लंबाई के बराबर होनी चाहिए या आधी होनी चाहिए। ये होनी चाहिए आपका व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। जैसे अगर आप मान लीजिए कि आप कोई भी व्यक्ति अगर 6 फुट लंबा है तो वो अपना पूरा शरीर देखने के लिए उसके आईने की लंबाई 30 फीट होनी चाहिए, 3 फीट होने चाहिए, ठीक है। 6 फीट का अगर आदमी है तो 3 फीट का अगर आईना है तो वो अपना पूरा शरीर देख सकता है। यही आपको क्वेश्चन पूछ रहा था। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रोंकाइटिस। अगला देखिए क्वेश्चन की परिपथ में धारा डैश है, किस तरह से है ये, तो ये बताना है आपका आपका ये श्रेणी क्रम में है या समानांतर क्रम में है, और इसका कितना आंसर हो जाएगा ये बताना है 49 का, तो ये हो जाएगा आपका C 1.5 है। अगला क्वेश्चन देखिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा C, गैस तथा द्रव्य तरल के समान व्यवहार करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण को वाहकों में उत्प्रेरक कन्वर्टर फिट करके नियंत्रित किया जाता है, तो 51 का आंसर हो जाएगा आपका वायु प्रदूषण।
अगला देखिए 52, एक कार्बन क्रेडिट में डैश शामिल होती है। इसका आंसर हो जाएगा 52 का ए, 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है? 53 का हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, रेयॉन। देखिए ये आपका बीपीएससी का जो परीक्षा होने वाली है उस परीक्षा की तैयारी मैं करा रहा हूं और इसका डेट अनाउंस कर दिया गया है। 10 से 12 जून के बीच में ये आपकी परीक्षा ली जाएगी, इसलिए अभी से आप लग जाए, आपके पास समय है, लगभग 1 महीने सवा महीने समय बचा हुआ है, इसलिए आप इसका प्रैक्टिस सेट बनाएं, ध्यान दें। ये 1 to 5, 6 to 8, 11, 12, 9, 10 सबके लिए ये है, क्योंकि ये सामान्य अध्ययन का मैं बता रहा हूँ आपको। जो इंग्लिश हिंदी और सामान्य अध्ययन है उसका ये मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, जो 70 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला देखिए 54 क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है ये। 54 कह रहा है कि भारत से धन के निष्कासन को किसने रक्तस्राव कहा है? 50 रक्तस्राव कहा है तो कार्ल मार्क्स ने। भारत से धन के निष्कासन को किसने रक्तस्राव कहा है? तो ये कार्ल मार्क्स ने। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे हुआ है। 1953 में प्रथम पिछड़ा आयोग 1953 में गठित किया गया। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य गलत है? ये आपको बताना है। 56 का, तो 56 का सी ऑप्शन जो है वो गलत है। नो स्पिन अनिल कुंबले की नहीं है, बाकी सब है। एस अगेंस्ट ऑड्स का सानिया मिर्जा, द स्टेट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की लिखी हुई किताब है। चलिए आगे देखते हैं। अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य का प्रांत बनाने के बाद किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था? तो 57 का हो जाएगा बी, मुनीम खान को। अगला क्वेश्चन देखिए, मंत्रिमंडल शब्द निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? मंत्रिमंडल शब्द जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है? तो 58 का हो जाएगा ए, अनुच्छेद 352। अब देखिए 58 हो गया, अब 59 देखते हैं। 70 क्वेश्चन अब मैं आप लोग को इसका बताने वाला हूं, ध्यान से देखेंगे, बनाएंगे। काली मिट्टी में किस फसल की खेती सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो ये कपास की खेती, काली मिट्टी में कपास की खेती थी। भारतीय ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये आप लोग को पता है, केशव चंद्र सेन थे, भारतीय ब्रह्मा समाज के संस्थापक। अगला क्वेश्चन देखिए कि तिरहुत नहर का संबंध किससे है? तिरहुत नदी का संबंध किस नदी से है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गंडक नदी से। तिरहुत एक प्रमंडल भी है, तो ये गंडक हो जाएगा आपका। अगर कि पटना में कौन वहाबी आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो 62 का हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी लियाकत अली भी जुड़े हुए थे, विलायत अली भी जुड़े थे, इनायत अली, ये लोग जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए 63 का, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया था, 61वां संविधान संशोधन। अगला है कि बाल एल मंडाव किस किस को जोड़ती है? बाल एल मंडाव किस किस को जोड़ती है? 64 का आंसर हो जाएगा ए, लाल सागर एवं अरब सागर को। अगला है कि मॉस्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? किस नाम से? तो रेहला के नाम से। मोरक्को के यात्री थे इब्न बतूता। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम कब फेंका था? ये आपको तारीख बताना है आपको। तो ये हो जाएगा 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक मृतोपजीवी कवक है? मृतोपजीवी कवक है, इसका नाम बताना है। तो इसका हो जाएगा ए, पेनिसिलियम। अगला है कि निम्न में से कौन सा एक ठंडा महासागरीय धारा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला देखिए 69 नंबर क्वेश्चन, किसी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का औसतन कितने प्रतिशत भाग एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में अंतरित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 69 का ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर ई हो जाएगा। अगला देखिए 17 नंबर, प्राकृतिक रूप से मृत पशु को या किसी अन्य पशु द्वारा मारे गए पशु के शव को जब कोई अन्य पशु भक्षण करता है तो यह संबंध क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एस्केवेंजिंग, एस्केवेंजिंग कहलाता है। देखिए उसके बाद हमारे पास जो है इसमें आप सोशल साइंस का भी क्वेश्चन हम चाहेंगे तो बता सकते हैं। अब आप ये कमेंट करके हमको बताएं कि आप और कौन से विषय का क्वेश्चन आंसर जानना चाहते हैं बीपीएससी परीक्षा के लिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।